बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाजरीन, आज हम पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकटों की तकसीम की है उस हवाले से जिस ज़िला के बारे में आपसे बात करेंगे वो है ज़िला गुजरात। ज़िला गुजरात में जो है वो कुल 7 सूबाई हलकों पर मुश्तमिल ये ज़िला है और इस ज़िले में हम देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किन उम्मीदवारों को जो है वो टिकट जारी किए हैं और किन हलकों में जो है गुजरात के किन हलकों में जो है वो सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है और किन हलकों पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को जो है वो ख़दशा लाहक है। तो शुरू करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले जो गुजरात है, ज़िला गुजरात, वो 7 हलकों पर मुश्तमिल है। PP 28, PP 29, PP 30, PP 31, PP 32 और PP 33 और PP 34। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं PP 28। यहाँ से चौधरी मोहम्मद अरशद साहब जो हैं ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इनको टिकट जो है वो जारी किया गया है। ये 2003 में भी जो है वो MPA मुंतखब हुए थे, 2008 में भी MPA रह चुके हैं और 2018 के इलेक्शन में भी जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंतखब हुए थे और 5 साल तक जो है ये इमरान खान के साथ जो है विज़न के साथ खड़े रहे हैं। इन्होंने जो है वो 2018 में मलक हनीफ साहब को हराया था। मलक हनीफ साहब जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार थे और 5000 की वोट के मार्जिन से जो है इन्होंने मलक हनीफ साहब को जो है वो शिकस्त दी थी। अब के बार ये है कि चौधरी मोहम्मद अरशद साहब को एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो जारी कर दिया गया है और इनके मद्दे मुकाबिल जो इनके पुराने हरीफ हैं मलक हनीफ साहब, वो अब मुस्लिम लीग नून में हैं, मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके हैं और मुमकिन तौर पर उन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल जाएगा। और अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो टिकट जारी नहीं करती तो वो जो है वो मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता जो है वो उम्मीदवार होंगे। जो चौधरी आबद रज़ा साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है गुजरात में, वो भी जो है वो मलक हनीफ साहब को जो है वो इस हल्के में सपोर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन याद रहे कि 2018 के इलेक्शन में जो आबद रज़ा साहब हैं वो जो है और जो मलक हनीफ साहब हैं ये दोनों आपस में जो है वो इकट्ठे नहीं थे, इनकी आपस में मुखालफत थी। तो लिहाजा जो उस टाइम जो है इसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे चौधरी मोहम्मद अरशद साहब, वो सिर्फ 5000 की लीड से जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार मलक हनीफ साहब और चौधरी आबद रज़ा साहब जो हैं ये इकट्ठे हैं और मलक हनीफ साहब जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने नहीं आ रहे बल्कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जो है वो सामने आ रहे हैं। तो लिहाजा ये जो है एक टफ मुकाबला होगा और देखने में जो है वो आपको कुछ अपसेट भी जो है वो इस हल्के से नज़र आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो चौधरी मोहम्मद अरशद साहब को जो टिकट जारी किया है ये एक दुरुस्त फैसला है। जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने जो है बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन हमारे जो राय है उसके मुताबिक इस हल्के में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी अपने हरीफ को जो है वो शिकस्त देने के लिए। अगर गुजरात के 7 हलकों में से कोई मुश्किल तरीन हल्का आप कह सकते हैं इलेक्शन के लिए में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो ये PP 28 जो है वो साबित हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो हल्का है वो PP 29 है और यहाँ से लियाकत अली भुट्टर साहब के जो बेटे हैं अली लियाकत भुट्टर, उनको जो है वो टिकट जारी किया गया है। लियाकत अली भुट्टर जो है वो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जो है वो मुंतखब हुए थे और जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही जो है इन्होंने अपना वक्त गुजारा है और हर मुश्किल वक्त में ये इमरान खान साहब के साथ जो है वो खड़े रहे हैं। लेकिन इस बार जो है वो लियाकत अली भुट्टर के बेटे जो हैं वो अली लियाकत भुट्टर को जो है वो एक टिकट जारी किया गया है और मुकामी लोगों के मुताबिक ये टिकट भी जो है वो मेरिट के मुताबिक जारी किया गया है। बेहतरीन उम्मीदवार हैं और एक बड़ा सियासी ख़ानदान है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है क्योंकि इनके मद्दे मुकाबिल नामी ग्रामी जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो हैं चौधरी आबद रज़ा साहब। वो जो हैं वो इनका मुकाबला करेंगे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर। और यहाँ पर जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो भी एक जो है वो सख्त जो है वो मुकाबला देने वाले उम्मीदवार हैं। उनका नाम है नदीम कायरा। ये कायरा फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं वो शख्स हैं। PPP के ये उम्मीदवार होंगे
और इन दोनों उम्मीदवारों के मुकाबले में जो अली लियाकत भुट्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो भी जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन इस हल्के में भी जो है वो सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो आपस में जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इस हल्के में दोनों का मुश्तरका उम्मीदवार आ जाता है, तो फिर जो है वो अली लियाकत भुट्टर साहब को जो है वो टफ़ टाइम जो है वो देखने को मिल सकता है इन इंतखाबात में, और इस सीट पर भी जो है वो सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अगला हल्का जो है PP 30 का है, और ये जो हल्का है ये डिंगा के का जो इलाका है और इसके गुर्दुनवा का जो इलाका है उस पर मुश्तमिल है, और इस हल्के में जो है वो मियाँ अख्तर हयात साहब को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिला है। 2018 में भी जो है वो मियाँ अख्तर हयात साहब को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया था, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत गए थे, जो है MPA मुंतखब हुए थे और इमरान खान साहब के साथ जो है ये खड़े रहे। और ये जो मियाँ अख्तर हयात साहब हैं ये इमरान खान के पुराने साथियों में से हैं, PTI के पुराने वर्कर हैं, नज़रियाती वर्कर हैं, और जो है वो इन्होंने हमेशा PTI का साथ दिया है। मुकामी लोगों के मुताबिक ये टिकट भी जो है वो मेरिट पर जारी किया गया है और बेहतरीन उम्मीदवार हैं। दूसरा जो है वो मियाँ अख्तर हयात जो है साहब जो हैं वो एक बड़ी सियासी फैमिली है, इनका अपने हल्के में काफ़ी असर व रसूख पाया जाता है, और मकामी लोगों के मुताबिक ये दुरुस्त फैसला है और ये एक मजबूत उम्मीदवार होंगे, और इस हल्के में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म का जो है वो जीत में ख़तरा जो है वो लाहक नहीं है। और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरात के इस PP 30 के हल्के से आसानी के साथ जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएगी। नाज़रीन, PP 28, PP 29 और PP 30 में जो टिकट्स जारी हुए हैं ये तीनों जो उम्मीदवार हैं ये इनका तल्लुक बराह रास्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, PTI के वर्कर्स हैं, और इनको जो है वो इनका जो कोई तल्लुक जो है वो काफ लीग या चौधरी ख़ानदान से नहीं है, तो लिहाजा गुजरात के इन तीनों हल्कों में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ही टिकट जो है वो मेरिट पर जारी किया गया है। अब चलते हैं गुजरात के अगले हल्के की तरफ, और वो है PP 31। PP 31 में जो है वो शाह नवाज़ साहब को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जारी किया गया है। इनको जो है वो पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट जो है वो जारी किया गया है, और ये पहली दफ़ा ही जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले इन्होंने जो है वो कभी जो है वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इनको ये मौका फराम कर रही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जो है वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ें, और जीत की सूरत में जो है वो इलाके और के जो आवाम हैं उनकी जो है वो खिदमत कर सकें। यहाँ पर जो है एक और जो दिलचस्प बात है, जो शाह नवाज़ साहब हैं ये चौधरी बरादरान के, चौधरी फैमिली के काफ़ी करीब पाए जाते हैं, और मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि शाह नवाज़ साहब को जो टिकट जारी किया गया है वो चौधरी बरादरान बिलखुसूस परवेज़ इलाही साहब की सिफारिश पर जारी किया गया है। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि शाह नवाज़ साहब का जो तल्लुक़ जो है वो ज़्यादा चौधरी ख़ानदान से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तल्लुक़ उनका जो है ना तो इतना पुराना है और ना ही इतना मजबूत है, तो लिहाजा ये वो पहली टिकट है जो गुजरात में चौधरियों के कहने पर जो दी गई है। लेकिन जो शाह नवाज़ साहब हैं इनका अपना एक बड़ा सियासी ख़ानदान है, और जो है काफ लीग जो है यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके हैं वो भी इनकी सपोर्ट में है। तो इस हल्के में भी जो है वो ये एक मजबूत उम्मीदवार हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हो जाएगी, ऐसा कहना है वहाँ के मुकामी लोगों का। अगले हलके की तरफ चलते हैं, वो है PP 32। इस हलके में जो है वो टिकट मोनस इलाही साहब को जारी किया गया है। ये वो दूसरा हलका है जिसमें टिकट जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कहने पर जारी किया गया है, और जिनका तल्लुक़ जो है जो उम्मीदवार हैं यानी कि मोनस इलाही साहब जो परवेज़ इलाही के बेटे हैं, तो आपको जानते हैं कि इनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई इतना पुराना नहीं है। तो इस हलके में भी जो है ये एक मजबूत उम्मीदवार हैं, दही हलका है, और इनके मुकाबले में जो है वो अब्दुल्ला यूसुफ साहब हैं, जो कि जो है इनके मुकाबले में नहीं बल्कि इस हलके से जो है वो पिछली दफ़ा अब्दुल्ला यूसुफ साहब जीते थे पाकिस्तान काफ लीग के टिकट पर, लेकिन इस बार जो है वो अब्दुल्ला यूसुफ साहब को जो है वो टिकट जारी नहीं किया गया।
खान की जगह जो है वो परवेज़ इलाही के बेटे जो मोहम्मद सलाई हैं उनको टिकट जारी किया गया है, लेकिन अब्दुल्ला यूसुफ साहब जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इस हल्के में भी जो है वो किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत के लिए। अगले हल्के की तरफ चलते हैं। इस हल्के का ताल्लुक जो है वो है पाकिस्तान PP 33 और PP 33 में जो है वो है PP 33 में जो है वो उम्मीदवार हैं सलीम सरवत जोड़ा साहब, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो जारी किया गया है। ये सलीम सरवत जोड़ा साहब जो हैं ये 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे और जीतने में कामयाब हो गए थे। आप ये कह सकते हैं कि सलीम सरवत जोड़ा का ताल्लुक भी डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो उम्मीदवार पहले भी थे, अब भी हैं और एक अच्छे और मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन इस हल्के में दिलचस्प बात यह है कि इनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो चौधरी शाफे साहब हैं और चौधरी शाफे जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो की जो फैमिली है उससे उनका ताल्लुक़ है और काफ लीग के यानी कि चौधरी शजाद साहब वाली जो काफ लीग है उसके ये उम्मीदवार हैं और मुबैना तौर पर इस हल्के में मुस्लिम लीग नून और काफ लीग यानी चौधरी शजाद साहब की जो काफ लीग है उनका एक जो मुश्तरका उम्मीदवार है वो सामने आ सकता है। लेकिन परेशानी की बात ये है कि इस हल्के में जो चौधरी शाफे साहब हैं, अगर चौधरी बरादरान यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद सलाई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार सलीम सरवत जोड़ा हैं उनको सपोर्ट ना किया बल्कि अपने कज़न चौधरी शाफे को सपोर्ट किया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के लिए यहाँ पर मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकती हैं। लेकिन अब देखना ये है कि चौधरी बरादरान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, चौधरी मोहम्मद सलाई और चौधरी परवेज़ इलाही, या फिर अपने फैमिली जो ताल्लुकात हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो जो चौधरी शजात और चौधरी परवेज़ इलाही हैं इनके आपस में ताल्लुकात ख़राब हैं, नाराज़ हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि इलेक्शन में अभी तक जो भी उम्मीदवार सामने आए हैं किसी भी हल्के में जो है वो चौधरी शजाद साहब के बेटे हों या चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोहम्मद सलाई हों, वो आपस में किसी भी हल्के में जो है वो मद्दे मुकाबिल नहीं है। तो लिहाजा कुछ शकूक व शुबहात जो हैं वो पैदा होते हैं। लेकिन जब इलेक्शन अगर होता है तो उसमें ये बात बड़ी जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी कि आया जो नाराज़गी इस टाइम मीडिया में पाई जा रही है चौधरी परवेज़ इलाही चौधरी शजात में, वाकई वो नाराज़गी मौजूद है या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए और अंदर से जो चौधरी बरादरान हैं वो अगट्ठे हैं। क्योंकि अगर चौधरी शाफे को चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद सलाई ने सपोर्ट ना किया तो फिर PP 33 से सलीम सरवत जोड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस हल्के में चौधरी नासिर साहब जो हैं वो नून लीग के साबिका उम्मीदवार थे 2018 में। चौधरी नासिर साहब का ताल्लुक नून लीग के जो है वो पेट्रियाटिक जो वर्कर्स हैं उनमें से होता है और ये एक मजबूत उम्मीदवार हैं। इससे जो माजी में जो है परवेज़ इलाही साहब को भी शिकस्त दे चुके हैं। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून यहाँ मुश्किल में होगी कि चौधरी शाफे साहब को टिकट जारी करना है या चौधरी नासिर साहब को टिकट जारी करना है, और अगर इन दोनों ने मुश्तरका उम्मीदवार लाया तो सख्त मुकाबले की उम्मीद है। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग जो है वो इलेक्शन लड़े तो फिर सलीम सरवत जोड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं आसानी के साथ जीतने में कामयाब हो जाएंगे। PP 34 यहाँ से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और चौधरी परवेज़ इलाही तो आप सब जानते हैं वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं और जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट भी उनको होगी। चौधरी बरादरान का अपना जो है वो वोट बैंक इस हल्के में मौजूद है। चौधरीयों का ये मजबूत हल्का है, अपना हल्का है, तो लिहाजा जो है वो इस हल्के में भी किसी किस्म का कोई मुश्किलात जो है वो देखने में सामने नहीं आ रही। तो इन 7 के 7 हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत है। आप हमारे अंदाजे के मुताबिक, हमारे सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरात में 7 में से कम अज़ कम 6 सीटों में जीतने में कामयाब हो जाएगी। अगर किसी सीट पर सख्त मुकाबले की उम्मीद की जा रही है तो वो चौधरी मोहम्मद अरशद वाली जो सीट है यानी कि PP 28 जो है उस पर जो है वो कोई अपसेट जो है वो मुमकिन तौर पर मुबैना तौर पर जो है वो देखने में सामने आ सकता है। लेकिन इसका फ़ैसला जो है वो इलेक्शन वाले डे को होगा और जो भी रिज़ल्ट होगा वो सबके सामने आ जाएगा। लिहाजा देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं आपके साथ एक नए व्लॉग में एक नए हल्के को लेकर, और उसमें जो टिकट्स जारी किए गए हैं और जो पोजीशंस हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की उसके हवाले से बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।